नमस्कार। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हमारी प्रॉपर्टी के कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। इस छोटी सी कहानी के ज़रिए अगर आपके जीवन में मैं कुछ परिवर्तन कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये कहानी एक बाबा जी की है जो अपने आश्रम से निकले थे शहर में भिक्षा मांगने के लिए कि चलो आज का गुजारा तो हो जाएगा। जब वो आश्रम से रवाना हुए तो बहुत उमस का माहौल था और जब तक वो शहर पहुंचते हल्की हल्की बारिश होने लगी थी और धीरे धीरे वो बरसात तेज हो गई। उस तेज बारिश में भी बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो भीगते चले जा रहे थे, ऊपर वाले का नाम लेते चले जा रहे थे। वाह, क्या माहौल बना दिया है। वो शहर के चौराहे पर पहुंचे तो देखा कि कोने में एक हलवाई की दुकान है जो गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था और बाबा जी के मुंह में पानी आ गया और उन्हें लगा कि अब तो ये खानी है, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी कि जा कर के सीधा भिक्षा मांगे। तो हलवाई ने देखा कि बाबा जी दूर खड़े हैं, भूखे लग रहे हैं, तो लगता है काफ़ी देर से उन्हें कुछ मिला नहीं। तो उन्होंने बाबा जी को आवाज़ दे कर के बुलाया, बोला बाबा जी आइए प्रसादी पाइए। तो हलवाई ने गरम गरम जलेबियाँ और समोसे निकाल करके बाबा जी के सामने रख दिया। बाबा जी ने प्रसादी ली और उस हलवाई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो और ऐसे ही तरक्की करो, 2-4 और दुकानें खोल लो। और ऐसा कह करके वो आगे बढ़ गए। तो आपने देखा होगा कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गड्ढों में पानी भर जाता है, और आपने भी ऐसा किया होगा कि जब आप स्कूल से या कहीं से भी आप आ रहे हो तो आप भी उस पानी को उछालते हुए जाते हैं, खास करके बरसात के मौसम में। तो बाबा जी भी वही हरकत कर रहे थे, वो भी अपनी मस्ती में थे, ऊपर वाले का नाम ले रहे थे और झूमते हुए चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। तो वो पानी जैसे ही वो उछाल रहे थे, लेकिन उनके मन में थोड़ा भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इससे दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर भी तो ये पानी पड़ सकता है। तो उन्होंने जैसे ही पानी उछाला तो पीछे एक नवविवाहित जोड़ा था। तो बाबा जी ने जो पानी उछाला वो उसकी वाइफ की साड़ी पे जाके लग गया। तो उसका जो हस्बैंड था तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा, अरे इस बाबा ने मेरे पत्नी के कपड़े खराब कर दिए हैं। और वो दौड़ करके आगे बढ़ा और बाबा जी से उलझ गया, बहस करने लगा और उनको एक के बाद एक अपशब्द कहने लगा, गालियां निकालने लगा। उसकी वाइफ आई पीछे से दौड़ते हुए और कहने लगी, मत करो ना, छोड़ो ना ये सब बात, इग्नोर करो, ठीक हो जाएगी मेरी साड़ी, कोई टेंशन नहीं है, हम दूसरी साड़ी ले लेंगे। वो उसे काफ़ी कुछ समझा रही थी, लेकिन वो कन्विंस नहीं हो रहा था। लेकिन उस लड़के का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वाइफ भी पीछे हट गई। गुस्से में आकर के उसके पति ने बाबा जी को एक थप्पड़ जड़ दिया और वो थप्पड़ बहुत जोर का था। बाबा जी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गए। और जब जमीन पे गिरे तो आसमान के ऊपर देख करके कहा, वाह ऊपर वाले, तेरी क्या माया है। कभी गरम समोसे, कभी गरम जलेबी और कभी गरम थप्पड़, आपकी माया आप ही जाने। ये सारी बातें बोल करके फिर से उठ खड़े हुए बाबा जी और आगे चल पड़े। ये न्यूली वेड कपल भी
आगे आगे जा रहा था अपने घर के लिए और बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं रास्ते में। और वो जल्दी जल्दी स्पीड में अपने घर की तरफ बढ़ गए। और जो ये कपल था, पति पत्नी, उनका घर जो था वो थोड़ा सा हाइट पे था। वो उनको सीढ़ी पे चढ़ के जाना था। बरसात हुई थी तो सीढ़ियाँ गीली थी। गुस्से में तो था ही वो लड़का, और अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो जब ज़मीन पे गिरा तो उसके सर में चोट लग गई और उसके सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। फिर वाइफ ने आवाज़ लगा करके लोगों को बुलाया और कहा कि आइए आइए प्लीज़ मेरी मदद करिए, मेरा पति गिर गया है। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो पत्नी कहने लगी वो बाबा जी पीछे मिली थी, उन्होंने ज़रूर श्राप दिया मेरे पति को, क्योंकि इन्होंने थप्पड़ मारा था बाबा जी को। और ये कहकर रोने लगी और कहने लगी कि बाबा ने ज़रूर गुस्से में आकर के श्राप दिया और बहुत रो रही थी। उसी भीड़ में कुछ लड़के थे, वो बोले कि अब लगता है उस बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत कि एक थप्पड़ इस लड़के ने मार दिया तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। लड़का गिर गया, बेहोश हो गया। जरूर बाबा ने कोई टोना टोटका किया है। वो लड़के दौड़ करके पीछे गए तो पीछे से बाबा जी आ ही रहे थे। वो बाबा जी को मारने की तैयारी करने लगे तो बाबा जी ने कहा, अरे रुको रुको, एक बात बताओ, मार क्यों रहे हो? तो लड़कों ने कहा कि आपने वो श्राप दिया ना उसके पति को, जिसने आपको थप्पड़ मार दिया था, इसलिए अब आपकी पिटाई हम करेंगे। आपको उसको श्राप देने की जरूरत क्या थी? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें पता है उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो लड़कों ने कहा कि हमें नहीं पता क्यों मारा। तो बाबा जी ने कहा कि उस लड़के ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि उसकी जो यार है, उसकी जो पत्नी है, उसके कपड़े मेरी वजह से गंदे हो गए थे, खराब हो गए थे। मैं पानी उछालता हुआ चला जा रहा था, मैंने उसकी यार के कपड़े खराब कर दिए तो उसने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तुम्हें मालूम है कि मेरा यार कौन है? मेरा यार ऊपर वाला है। वो ऊपर वाले ने जब देखा कि उसके यार को थप्पड़ पड़ी है तो उससे भी बदले में कुछ तो करना ही था। तो शायद बदले में उसने ऐसा कर दिया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। वो ऊपर वाले की माया वही जाने। लड़के भी पीछे हट गए। बाबा जी मदमस्त चाल में चलते चले गए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहने का सार सिर्फ इतना है कि अगर आपका विश्वास ऊपर वाले पे है और आप अगर हमेशा सिर्फ उस पर ही भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। और जो दूसरी बात ये है कि आपने जो कर्म किया है वो कर्म अच्छा भी हो सकता है, वो कर्म बुरा भी हो सकता है, लेकिन उसका जो फल है वो आपको कहीं ना कहीं ढूंढ ही निकाल लेगा। वो कहते हैं ना कि 100 गायों में जो बछड़ा होता है वो अपनी माँ को ढूंढ ही निकालता है। तो ऐसे ही हमारे कर्म भी होते हैं। तो अगर इस कहानी से आपको कोई भी सीख मिली हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें।
मुझे आपके कमेंट्स का उत्तर देना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना प्यार इस वीडियो पे बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना कीमती समय देने के लिए, हमें हमारी वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।